अस्वीकरण। निम्नलिखित कहानी पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑनलाइन संसाधनों और समाचार रिपोर्टों से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है। हमने किसी भी विवरण को मनगढ़ंत या अतिरंजित नहीं किया है। इस कहानी को साझा करने का उद्देश्य केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, ताकि एक वास्तविक दुनिया की घटना को दर्शाया जा सके। यहाँ उपयोग किए गए नाम वास्तविक नाम नहीं है और इन्हें उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए बदला गया है। हम स्पष्ट रूप से हिंसा, हत्या या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि के किसी भी कार्य की निंदा करते हैं और उसका समर्थन नहीं करते हैं। वर्णित घटनाएं गहराई से परेशान करने वाली और दुखद हैं और हम उन्हें अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कृपया ध्यान रखें कि इस कहानी में ग्राफिक सामग्री है जो कुछ दर्शकों श्रोताओं के लिए परेशान करने वाली हो सकती है। दर्शकों श्रोताओं को विवेक बरतने की सलाह दी जाती है। हम किसी भी हानिकारक व्यवहार को प्रभावित या प्रोत्साहित करने का इरादा नहीं रखते हैं। यह सामग्री ऐसे कार्यों के परिणामों और कानून को बनाए रखने और मानव जीवन का सम्मान करने के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाती है। प्रस्तुत जानकारी जांच जारी रहने और नए विवरण सामने आने पर परिवर्तन के अधीन है। हम दर्शकों श्रोताओं को कई विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और अपनी स्वयं की सूचित राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप या आपके जानने वाला कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का अनुभव कर रहा है या खतरनाक स्थिति में है, तो कृपया तुरंत स्थानीय अधिकारियों या सहायता संगठनों से मदद लें। ये कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। मनीष 29 साल का एक सीधा साधा लड़का, सबकी नजरों में डेसेंट इंसान था। दावा करता था कि वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, पर सच ये था कि लंदन में एक बेकरी में काम करता था। करोड़ों की संपत्ति वाले घराने से था, मगर प्यार के चक्कर में सब छोड़ दिया। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ सोनम रस्तोगी से शादी की। परिवार को सोनम पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था लड़की पैसों के पीछे है, और शायद वो गलत भी नहीं थे। पर सौरभ वफादार था, अपनी बीवी और 6 साल की बेटी के लिए जान दे देता। 24 फरवरी 2025 को वो लंदन से सोनम के जन्मदिन पर सरप्राइज देने वापस आया। नेकदिल, भरोसेमंद। उसे क्या पता था कि कुछ दिनों में उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है। अब सोनम 27 साल की, जिसे सौरभ एक सीधी साधी लड़की समझता था, वो नहीं थी। 2019 में उसकी पुराने स्कूलमेट मयंक से व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक मॉल पार्टी में मिलने के बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। सोनम को सौरभ से खुशी नहीं मिल रही थी। उसने मयंक के बारे में जानकर तलाक तक सोचा था, पर बेटी के लिए रुक गई। मगर सोनम को यह काफी नहीं था। उसे मयंक चाहिए था और मनीष बीच में रुकावट बन रहा था। मयंक 27 साल का, सोनम का लवर और इस सन की साजिश का पार्टनर। मेरठ का एक छोटा मोटा लड़का, पर नशे की गिरफ्त में। गांजा, चरस और भगवान जाने क्या क्या। सोनम को भी इस जहर में डुबो दिया। मयंक ने 10 किलो वजन ड्रग्स के चलते घटा दिया था। दोनों मिलकर ड्रग्स फ्यूल्ड पार्टियां करते। मयंक को काला जादू का शौकन था। आवारा बिल्लियों को खाना खिलाता, डरावनी तस्वीरें रखता। सोनम ने इसका फायदा उठाया, फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर उसकी मर चुकी मां बनी और कहा कि मनीष को मारना जरूरी है उसकी आत्मा की शांति के लिए। मयंक इतना पागल था कि उसने यकीन कर लिया। 3 मार्च 2025, वो काली रात। मनीष घर पर था, लंदन से लौटा हुआ। सोनम ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी। फार्मेसी से झूठ बोलकर लाई थी कि एंग्जाइटी है। जब वो बेहोश हुआ, मयंक को बुला लिया। दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। 3 बार दिल में चाकू मारा। मयंक ने सोनम का हाथ पकड़कर मदद की जब वो डर गई। फिर और बर्बरता की। शव को 15 टुकड़ों में काटा, सिर अलग किया, हाथ काटे, टांगें तोड़ी, जैसे कोई जानवर हो। एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया। सोचा सब छुप जाएगा, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों हिमाचल, शिमला, मनाली, कसोल 2 हफ्ते की छुट्टी पर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां पार्टी की, होली खेली, मयंक का बर्थडे केक काटा। सौरभ के फोन से परिवार को मैसेज भेजते रहे ताकि शक न हो। घर पर उनकी बेटी ने दादा दादी से बोल दिया, पापा ड्रम में हैं। ये बात सबका राज खोल गई। 17 मार्च को जब लौटे, ड्रम को फेंकने की कोशिश की, पर मजदूरों के लिए वो भारी था। बदबू से शक हुआ। सोनम घबराकर अपने माँ बाप के पास भागी। पहले मनीष की बहन पर इल्जाम लगाया, पर जब पुलिस ने दबाव डाला तो टूट गई और सब कबूल कर लिया। अंत, सोनम के अपने माँ बाप ने उसे पुलिस के हवाले किया। कहा, यह राक्षस है, इसे फांसी मिलनी चाहिए। सौरभ का परिवार टूट चुका है। प्रधानमंत्री तक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 18 मार्च को सोनम और मयंक गिरफ्तार हुए। आज जेल में हैं। नशा छोड़ने की पीड़ा में खाना नहीं खा रहे। पूरा मेरठ इन्हें सजा दिलाने को बेताब है। ये कहानी गंदगी से भरी है। एक सीधा लड़का जो प्यार में सब कुछ लुटा गया, उसकी बीवी ने नशे और एक पागल प्रेमी के साथ मिलकर उसका अंत कर दिया।
प्यार कैसे इतना बुरा बन सकता है? सोचिएगा जरूर, है ना?